ठीक है, सवाल एक तो छोड़ना नहीं है पेपर के अंदर। दूसरा, जितना पूछे सारा बताना है। ऐसा नहीं कि एक सब पार्ट तो आपने बहुत अच्छा बता दिया, दूसरा किया ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है। दूसरी बात, तो सारा अटेम्प्ट करने के, मान लो 20 सवाल हैं, आप में से कोई 15 सवाल बहुत अच्छे करता है और कोई 20 सवाल एवरेज करता है, तो एज उसको ही मिलेगा। क्योंकि कितना ही आप अच्छा कर लो, कितना, 1-1.5 नंबर का ही फर्क पड़ता है। और इतना भी कोई परफेक्ट नहीं होता यूपीएससी में कि बहुत ही अच्छे सवाल 15 अच्छे लिख देगा। अच्छे तो 6-7 ही लिख पाता आदमी, बाकी तो एवरेज ही लिख के आता है। तो फोकस मेंस में ही होना चाहिए। एक तो पूरा हो पेपर। पेपर आपने पूरा कर दिया तो आधे लोगों से वैसे ही आप आ गए हो। क्योंकि पेपर पूरा नहीं होता, बहुत स्पीड चाहिए, बहुत टाइम बहुत कम है। जो घड़ी ऐसे का ऐसा भी देखता है तो कुछ सेकंड निकल जाते हैं उसमें। तो पेपर पूरा होगा वैसे ही आप आगे हो। फिर जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनको इम्प्रूव कैसे करते हो? किसी में फ्लो डायग्राम बना दिया, ज्योग्राफी के सवालों में मैप बना दिया, है ना। आर्ट एंड कल्चर में मान लो आर्किटेक्चर पे है, वो थोड़ा ड्रॉ करके, ऐसा नहीं कि पूरा आर्किटेक्ट वाली ड्राइंग बनानी है, थोड़ी बहुत बस सिंबॉलिक ड्राइंग, तो वो आपके एक आधा नंबर बढ़ा के ही जाती है। ठीक है। और आपको पैराग्राफ लिखने में दिक्कत आ रही है, बुलेट पॉइंट्स में लिख के आ जाओ, एड्रेस कर दो बस चीजों को कि ये 4 हेडिंग दो, सब हेडिंग दो, 4 पॉइंट लिख दो, फिर दूसरी दो, फिर लिख दो, एक कंक्लूजन दे दो, एक इंट्रो दे दो, वो आपका परफेक्ट जवाब है। उसमें बेशक आपके 10 में से 10 ना आए, जो किसी के नहीं आएंगे, 10 में से 5 तो आएंगे। 5 बहुत हो जाते हैं, 5-5 करके 250 का आधा कितना होगा? 125। चलो 125 नहीं, 100 नंबर भी जीएस में बहुत होते हैं। हाँ, एकदम ये नहीं है कि पूछ कुछ रहा है बता कुछ है, उसमें तो देखो नहीं देगा वो। डोंट टॉक नॉनसेंस इन एग्जाम, बस ये है। जो पूछा है उसी की अलाइनमेंट में। जीएस में इतना नहीं है, लेकिन एसए में है। क्योंकि ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, रिदम का खेल है। तो जब ग्रामर ठीक नहीं होगी तो रिदम ही नहीं बनेगा आपका, तो वहां थोड़ा लैंग्वेज का रोल आता है। पर जीएस में नहीं, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, उसमें क्या ग्रामर चाहिए।